रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं आपको रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। यहां पर भी मैं आपको महाभारत के शांति पर्व से कहानी सुनाने वाला हूं। और ये कहानी है राजा नृग की। ये कहानी भीष्म सुनाते हैं युधिष्ठिर को। और इस कहानी के जरिए क्या पता चलेगा, पहले आप कहानी सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो भीष्म कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि पुराने काल में एक समय आता है जब द्वारिका नगरी बस रही थी। तो उस समय वहां घास और पत्तों से ढका हुआ एक विशाल कूप यानी कि कुआं दिखाई दिया। वहां रहने वाले यदुवंशी बालक उस कुएं का जल पीने के लिए बड़े अच्छे से परिश्रम करके उसका घास फूस हटाने लगे कि भैया इसको हटा देते हैं, कुआं है यहाँ पर पानी आराम से पिया जाएगा। इतने में ही उस कुएं में ढके हुए जल में एक बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। ये एक ऐसा गिरगिट था जो नॉर्मल गिरगिट से साइज में बड़ा था। तो सोचिए, अगर कुएं में गहराई में बड़ा गिरगिट दिख रहा है तो वो असलियत में कितना बड़ा होगा। अच्छा, जितने बालक थे उन्होंने देखा, उन्होंने गिरगिट को निकालने का प्रयास किया, लेकिन गिरगिट का शरीर पर्वत के समान था। जैसे मैंने कहा कि गिरगिट नॉर्मल से बड़ा था। उस पर्वत के आकार के समान गिरगिट को रस्सियों से, चमड़े की पट्टियों से इत्यादि से बांधकर बहुत जोर लगाया, परंतु वो टस से मस ना हुआ। जब बालक उसे निकालने में सफल ना हो सके तब भगवान श्री कृष्ण के पास ये बालक पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, भगवान, एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है, जो उस कुएं के सारे आकाश को घेर कर बैठा है और उसे कोई निकाल नहीं पा रहा है। सारे आकाश को घेर कर बैठा है मतलब यह है कि पूरे साइज में ही वो गिरगिट है। तो जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो साफ नहीं होगा और उसके बाद ही कुएं का पानी पीने लायक हो पाएगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुएं के पास गए। उन्होंने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाला और अपने पावन हाथ के स्पर्श से उसका उद्धार किया। वो गिरगिट थे राजा नृग। यहां पर फर्स्ट टाइम राजा नृग के बारे में आता है। राजा ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि प्रभु, पूर्व जन्म में मैं राजा नृग था, जिसने 1 सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, आपने तो सदा पुण्य कर्म ही किया, पाप कर्म तो किया नहीं, फिर आप ऐसी दुर्गति में कैसे पड़ गए? बताइए, आपको ये कष्ट किस प्रकार से प्राप्त हुआ? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नरेश्वर, हमने सुना है पूर्व काल में आपने ब्राह्मणों को पहले 1 लाख गायें दान में दी, दूसरी बार 100 गायों का दान किया, तीसरी बार पुनः 100 गायें का दान किया, और फिर चौथी बार आपने गोदान का ऐसा सिलसिला चलाया कि लगातार 80 लाख गायें दान की आपने। इस प्रकार उन्होंने 81,200,000 गायें जो थी वो कुल मिलाकर दान की थी ब्राह्मणों को। आपके उन सब दानों का पुण्य फल आखिर कहां चला गया? तब राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पास एक गाय थी जो एक दिन अपने स्थान से भागकर मेरी गायों के झुंड में आकर घुस गई। उस समय मेरे ग्वालों ने दान में मांगी 1,000 गायों में उसकी भी गिनती कर दी, 1,000 गायों के बीच में, और मैंने वो गायें एक ब्राह्मण को दे दी। कुछ दिनों के बाद जब वो दूसरा ब्राह्मण परलोक से वापस आया, यानी कि दूसरे देश से वापस आया और अपनी गाय ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते जब वो गाय उसे दूसरे ब्राह्मण के घर पर मिली तो उसने उससे कहा कि ये गाय तो मेरी है। फिर वो दोनों आपस में लड़ पड़े और अत्यंत क्रोध में भरे हुए मेरे पास आए। उनमें से एक ने कहा, महाराजा, ये गाय आपने मुझे दान में दी है। दूसरे ने कहा, महाराज, वास्तव में ये मेरी गाय है, आपने उसे चुरा लिया है। तब मैंने दान देने वाले ब्राह्मण से प्रार्थना पूर्वक कहा, यानी कि उन्होंने जिसको गाय दान में दे दी थी उनसे बड़े आराम से कहा कि इस गाय के बदले में मैं आपको 10,000 गायें और देता हूं। ये बात सुनकर वो बोला, महाराज, ये गाय देश काल के अनुरूप है, अच्छा दूध देने वाली है, सीधी साधी और बड़ी दयालु स्वभाव की है। ये मीठा दूध देती है और इसका भाग्य बड़ा धन्य है। ये जब से मेरे घर पर आई है, सुख संपदा मेरे घर पर है। ये सदा मेरे यहाँ ही रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। इस गाय के दूध से मेरे मातृहीन शिशु का प्रतिदिन पालन होता है, अतः मैं इसे कदापि नहीं दे सकता। और ये कहकर वो उस गाय को लेकर चले गए। अब जो पहले ब्राह्मण थे जो परदेश चले गए थे वो बचे हुए थे। फिर मैंने उन ब्राह्मण से कहा, भगवान, उस गाय के बदले में आप मुझसे 1 लाख गाय ले लीजिए। जिसके बाद वो ब्राह्मण कहते हैं, मैं राजाओं का दान नहीं लेता, मैं अपने लिए धन का उपार्जन करने में समर्थ हूं, मुझे तो शीघ्र मेरी वही गाय दिला दीजिए।
मैंने उन्हें सोना, चांदी, रथ और घोड़े सब कुछ देना चाहा, परंतु उस उत्तम ब्राह्मण ने कुछ ना लेकर तत्काल चुपचाप चला जाना ही ठीक समझा। इसी बीच में काल की प्रेरणा से मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ और पितृलोक में पहुंचकर धर्मराज से मिला। धर्मराज यानी कि यमराज। अच्छा, आप लोगों का एक कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूं। बहुत लोग कहते हैं यमराज, बहुत लोग कहते हैं धर्मराज। जब एक पुण्य आत्मा के कामों का निर्णय होता है तब धर्मराज निर्णय लेते हैं। यानी कि जो यमराज का धर्मराज स्वरूप निर्णय लेता है, वो शालीन होते हैं, वो अच्छे से बात करते हैं, वो समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन जब एक पापी के कामों का निर्णय किया जाता है तब यमराज उसको एक तरीके से निर्णय करते हैं। जो गुस्से में होते हैं, जो उसे डांटते हैं, उसे चिल्ला कर बताते हैं कि तुमने इतना गलत किया, तुम्हारे साथ ये होगा। तो ये उनके दो अलग अलग सॉफ्ट और हार्ड स्वरूप कह सकते हैं। एक अग्रेसिव है और एक बहुत ही पोलाइट है। तो जो पोलाइट स्वरूप है उसे धर्मराज कहकर हर जगह लिखा गया है। तो आप जब भी कहीं पढ़े या सुने तो समझ जाइए धर्मराज यानी कि वो जिसके भी कार्यों का न्याय कर रहे हैं वो एक पुण्य आत्मा है। तो राजा नृग भी पहुंचते हैं धर्मराज के सामने। यमराज मेरा आदर सत्कार करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं, राजन, तुम्हारे पुण्य कर्मों की गिनती तो की ही नहीं जा सकती, परंतु अनजाने में तुमसे एक पाप भी बना है। अब तुम उस पाप को या तो पहले भोग लो या बाद में भोग लो, ये तुम्हारे ऊपर है। आपने प्रजा के धन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी, किंतु उस ब्राह्मण की गाय खो जाने के कारण आपकी ये प्रतिज्ञा टूट गई है। दूसरी बात, आपने ब्राह्मण के धन का भूल से अपहरण किया। इस तरीके से आपके दो अपराध बनते हैं। तब मैंने धर्मराज से कहा कि प्रभु, मैं पहले पाप ही भोग लूंगा, उसके बाद मैं पुण्य को भोगना चाहूंगा। और इतना कहने पर मैं पृथ्वी पर आ गिरा, इस कुएं के अंदर। गिरते समय उच्च स्वर से बोलते हुए यमराज की ये बात मेरे कानों में पड़ी कि महाराज, 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारे पाप कर्म का भोग समाप्त होगा। सोचिए, दो अपराध हैं सिर्फ। ठीक है, एक तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन ना करना और एक ब्राह्मण के धन का हरण करना। तो ये दो अपराधों की वजह से 1000 दिव्य वर्षों तक उन्हें पृथ्वी पर कुएं में एक गिरगिट की योनि में रहना पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जनार्दन भगवान श्री कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हुए सनातन लोकों में जाओगे। कुएं में गिरने पर मैंने देखा कि मुझे गिरगिट की योनि मिली है। मेरा सर नीचे की ओर था। इसीलिए आपने कई जगह देखा होगा गिरगिट हमेशा ऊपर की ओर देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी देखें तो गिरगिट, कुछ लोग कहते हैं कि वो धूप सेकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पर मिलता है कि जब वो गिरे, राजा नृग गिरे, तो उनका सर नीचे की ओर झुका हुआ था, वो ऊपर उठा नहीं पा रहे थे। और आजकल हमें ये दिखता है कि गिरगिट कोशिश यही करते हैं कि उनका सर ऊपर उठा रहे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दी और वो जो नरेश थे, यानी कि वो जो राजा थे, वो दिव्य मार्ग के माध्यम से स्वर्ग लोक में चले गए। तो ये है राजा नृग की कहानी, जिन्होंने अपने जीवन काल में मात्र 2 अपराध किए और एक दिव्य 1000 वर्षों तक उन्हें धरती पर गिरगिट की योनि में रहना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। अगर आप महाभारत से और कोई कहानी जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।